देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और हमारे मुद्दे आज भी बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल, रोज़गार यही मुद्दे हैं। ये बात इसलिए कर रहा हूँ, किसी जगह पर एक डिबेट छिड़ी हुई थी, जिस डिबेट में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था। जैसे किसी जगह पर ग्रुप डिस्कशन चलती है तो उसमें जो है हर कोई बंदा जो है अपने इलाके की बात करता है, हर व्यक्ति जो है अपने इलाके को बेस्ट से बेस्ट बताने की बात करता है। तो मैं भी अपने ज़िला को बेस्ट से बेस्ट दिखा रहा था, यानी कि खिते, चिन्हाप को, डोडा को जो है बेस्ट से बेस्ट दिखा रहा था, चाहे फिर वो किश्तवाड़ हो, डोडा, क्योंकि आसपास में ही है, रामबन भी आसपास में ही है, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा के ऊपर ही कर रहा था। डिबेट छिड़ती गई तो मैंने कहा हमारे पास भद्रवा है, हमारे पास गुलडंडा है, हमारे पास नालठी है, फिश पांड है, लाल द्रमण है, डोडा में ऐसी जगहें हैं जिनको आपको पता ही नहीं है। टूरिज्म के हवाले से ऐसी जगहें हैं, भलेंसा में हैं। उसके बाद आप गुंदों में चल जाएं, आपको ऐसी जगहें मिलेंगी। चिल्ली बाला में चल जाए, आपको ऐसी ज़बरदस्त जगहें मिलेंगी। फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो मेरा मुंह थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास है बड़ा ज़बरदस्त। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, लेकिन वो बिल्डिंगें बड़ी ज़बरदस्त हैं, उनमें इलाज करने के लिए डॉक्टर हमारे पास नहीं है। चाहे आप भद्रवा की बात करो, चाहे आप गुंदों की बात करो, चाहे आप जीएमसी डोडा की बात करो। तो फिर जब आप टूरिज़्म के ऊपर बात आ जाती है, क्योंकि टूरिज़्म का पोटेंशियल ज़िला डोडा में बड़ा ही ज़बरदस्त है, तो बात आती है कि आपके पास है क्या। तो मैंने बड़ी सारी जगहों के नाम बताए, तो बोलते हैं आपके पास रहने के लिए कहाँ फैसिलिटी है। तो मैंने कुछ गेस्ट हाउस के नाम बताए जो लोकल लोगों ने बनाए हुए हैं टूरिस्टों को रहने के लिए। सरकारी प्रॉपर्टियों का नाम पूछने की कोशिश की गई तो मेरे पास जवाब नहीं था। किसी बड़े होटल का नाम पूछना चाहा तो मेरे पास जवाब नहीं था। मैं यही कह सकता था कि अभी बन ही रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं। तो शुरुआत में मैंने इसलिए क्यों कहा कि 70 साल हुए देश को आज़ाद हुए, बाकी सब इलाके जो हैं डेवलप हो गए, लेकिन हमारा खित्ता चिन्हाप डोडा जो है अभी भी गरीब इलाका है, जहाँ पर न ढंग की रोडें हैं, न ढंग का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, न टूरिज़्म है। और पुराने समय में भद्रवा को मिनी कश्मीर भी कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था, उस डिबेट में मैंने ये भी सुना कि पहले भद्रवा से डायरेक्ट बस जो है कश्मीर जाती थी। इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि डिबेट एक छिड़ी हुई थी। लेकिन हमारा भद्रवा हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, भलेंसा हो, गुंदो हो, इन इलाकों में ज़बरदस्त टूरिज़्म का पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। बस बड़ी बड़ी बातें वहाँ पर हम करते हैं कि हमारे पास ये है वो है, लेकिन हकीकत में हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम जो है खाली है। और जब वोट देने का समय आता है तो हम बीजेपी भी करते हैं, एनसीपी करते हैं, पीडीपी भी करते हैं, और फिर वहाँ पर जो है कास्टिज़म भी आ जाता है, हिंदू मुसलमान भी आ जाता है, क्योंकि तब हमें वोट देना होता है। लेकिन जब वोट दे देते हैं उसके बाद जो है सब एक जगह बैठ के गपशप लगाते हैं, कि बेंच पर बैठ के चाय पी रहे होते हैं और कहते हैं कब हमारा भला होगा। तो उस डिबेट में मैं फाइनली हार गया, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी जो है हम खाली हैं। टूरिज़्म हमारे पास होने के बावजूद भी जो है वहाँ पर टूरिस्ट आता तो है, लेकिन रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है सरकार की तरफ से। कोई नाइट फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। हाँ, लोकल लोगों ने अपनी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त प्रयास किया हुआ है। किसी को मेडिकल एमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास जो भद्रवा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर ढंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। जीएमसी डोडा में चल जाएँ आपको ढंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। गुंदों में चले जाए आपको ढंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। रेफ़र पर आपको होना पड़ता है। तो कुल मिला के सभी सरकारें जम्मू कश्मीर में रही हैं, बीजेपी की, एनसीपी, पीडीपी की, किसी ने भी ज़िला डोडा का भला करना नहीं चाहा। अगर चाहते तो इस समय जम्मू संभाग में डिस्ट्रिक्ट डोडा नंबर 1 पे होता। लेकिन क्या ऐसे कारण है कि जम्मू संभाग में अभी एक भी ज़िला जो है टूरिज़्म के मैप पर दिखता नहीं है। भद्रवा ज़रा सा दिखना शुरू हो जाता है तो वो भी जो है बीच बीच में लापता हो जाता है। क्या कारण है कि ज़िला डोडा जो है अभी तक जो है टूरिज़्म मैप में उस हिसाब से नहीं आ पाया है जिस हिसाब से आना चाहिए, चाहे फिर टूरिज़्म हो, चाहे फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फिर
हमारा रास्ता जो हिमाचल की तरफ जाता है उसको पक्के करने की बात करूँ मैं। आपका क्या कुछ कहना है? अपने विचार भी इस कमेंट बॉक्स में रखें, क्योंकि हीटेड डिबेट में मैं हार चुका हूँ, लेकिन ग्राउंड में मैं हारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारा ज़िला जो है नंबर 1 बने जम्मू संभाग में, टूरिज़्म के हवाले से भी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी और एजुकेशन के हवाले से भी।